देखिए, हम लोग का जो गठबंधन है, अभी यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 400 सभी सीटों पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। 400 का आंकड़ा हम लोगों को पार करना है और काराकाट की जनता ने हमेशा 2009 से ही लगातार आशीर्वाद देते आ रही है। इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें फिर से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, आपको आशीर्वाद का विश्वास है। इस विश्वास के बिना क्या है साहब? बुनियाद क्या है? मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो विश्वास है वो एक विश्वसनीय चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बिहार के उन तमाम नेताओं में से, उन चंद नेताओं में से एक हैं जिन्हें 4 सदनों का सदस्यता का अनुभव प्राप्त है। इतना ही नहीं, आज जो सूची है उम्मीदवारों की, उसमें से एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें काराकाट की सेवा का भी अनुभव प्राप्त है। 2014 से 2019 तक के सांसद के रूप में उन्होंने जो काम किया है, आज हम उस काम की सूची के साथ लोगों के पास पहुंच रहे हैं। न केवल केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, उसके भवन के निर्माण की बात कर लें, कई एनएच निर्माण की बात कर लें। बोले तो मैं बोलूंगा कि उधर ही देखकर बोलें, क्योंकि जवाब वही मांगेंगे। जी, मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा जिसको चैलेंज उधर से किया जा सके, क्योंकि मैं शुचिता की राजनीति पे विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे नेता और मेरा गठबंधन भी इसी की राजनीति पर विश्वास करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने कार्यकाल में न केवल एक सांसद के रूप में, बल्कि एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है, हम लोग उसके साथ भी जा रहे हैं। और हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह से संवैधानिक नाम इंडिया का दुरुपयोग करते हुए जो गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है, जो दिल्ली से चलकर पंजाब में बदल जाता है, केरल से चलकर बिहार में बदल जाता है, बिहार से चलकर बंगाल में बदल जाता है, कहीं दोस्ती और कहीं दुश्मनी निभाई जा रही है पार्टियों के बीच। तो हमारे बीच की जो एकता है वो हमारी ताकत है, और हमारा जो सशक्त नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे लिए एडेड एडवांटेज है। तो नरेंद्र और उपेंद्र की ये जोड़ी काराकाट को मजबूती प्रदान करेगी, इस विश्वास के साथ हम मैदान में। हमारे लालू जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी मेरा कैंडिडेट राजा राम सिंह है, उनको देखते हुए आज इस लोकसभा में आप कहीं भी जाइए, उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह का कोई काम हम लोग को नहीं दिख रहा है जो बता रहे हैं। जब ऐसा होता तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के मजबूत सदस्य थे या केंद्र में मंत्री रहे हैं, उसके हिसाब से इनको एक टिकट पर सिमटना नहीं चाहिए था। इनको जब मजबूती से या अपने पार्टी में मजबूती से काम किए हैं, अपने मंत्रालय में रह करके अपने क्षेत्र के लिए काम किए हैं, तो एक टिकट पे इनको सिमट कर रह गए हैं। और इनको इस बार हम लोग पूरे तैयारी के साथ इसको मन बना लिए हैं, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हमारे लालू यादव को हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे और हमारे राजा राम सिंह को यहाँ जिता करके केंद्र में भेजने का काम करेंगे। डीएपी खाद जो था उसकी मात्रा घटा दिए और रेट कहे कि हम कम कर दिए, तो 5 किलो उसमें कम कर दिए। अनिवार्य यूरिया खरीदना के लिए कह दिए, तो हम तो बाध हो गए। खेती के लिए अगर इन्होंने 4 साल रहा तो वो काम था यहाँ पर किया हुआ। मीरा जी यहाँ जब सांसद में अध्यक्ष थी तो उस समय उन्होंने कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय का यहाँ रखवाई थी, सीरीज करवाई थी, जमीन भी बताया गया। ये आए और कहा गया तो कहे कि हमको बिहार सरकार नहीं देगा, नहीं बनाए। जो हजारीबाग इंदिरा गांधी कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय चलता है, नेतरहाट चलता था, तो वो तो चला गया झारखंड में। हमारे बिहार के बच्चियां कहाँ पढ़ेगी? उस तरह के लिए ये शिक्षा राज्य मंत्री से इनसे कहा गया, मिल के कहा गया, एक कहे जमीन बताइए, जमीन बताया गया तो भाग गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।